मेरठ से प्रयागराज जाने वाला गंगा एक्सप्रेस वे अब रफ्तार पकड़ चुका है। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जाना जाता है, तमाम अन्य उद्योगों के लिए जाना जाता है। अब यहाँ व्यापार भी फल फूल रहा है। कारोबारी यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे से फर्राटा भरते हुए मात्र 6 घंटे में प्रयागराज पहुँच जाते हैं। आजकल गंगा एक्सप्रेस वे पर ऐसे वाहनों का तांता लगा रहता है जो प्रयागराज से सामान लेकर मेरठ आते हैं या मेरठ का सामान लेकर प्रयागराज पहुंचते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोल है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण लिखा हुआ है और गाड़ियां यहां पर फर्राटा भर रही हैं। आप देखिए टोल पर कैसे वो गाड़ी खड़ी हुई है और ये ऐसे ही गुड्स वाहन जो हैं वो आजकल सबसे ज़्यादा फर्राटा भर रहे हैं क्योंकि कारोबार को नई गति मिली है, कारोबार को नई पहचान मिली है। मेरठ का स्पोर्ट गुड्स खास तौर से पूर्वांचल के लिए जाना बहुत आसान हो गया है। ऐसे ही तमाम गाड़ियां फर्राटा इस वक्त भर रही हैं और उद्योगों को पंख लग रहे हैं, व्यापार को पंख लग रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से विकास हो रहा है और ऐसी ही गाड़ियाँ आजकल यहाँ पर फर्राटा भरते हुए नज़र आ जाती हैं। आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो डेवलप हो ही रहा है और साथ ही साथ जो न्यू टाउनशिप है वो भी डेवलप की जाएगी। तो जब न्यू टाउनशिप डेवलप हो जाएगी तो उस वक्त रफ्तार को और पंख लगेंगे। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर टोल प्लाजा है और वाहन यहाँ पर फर्राटा भरते हुए नज़र आ रहे हैं। वसीम जरा इस तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह से ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देखिए कि अपने दाहिनी तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। अलग अलग गुड्स के ये ट्रक हैं और ऐसे ट्रक्स आजकल इसलिए यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि गुड्स का जो कारोबार है, जो उद्योग फल फूल रहा है, उसकी एक बानगी ये ट्रक्स हैं। किस तरह से पूर्वांचल का सामान पश्चिमांचल पहुँच रहा है और पश्चिमांचल का सामान पूर्वांचल पहुँच रहा है। उद्योगों को नई गति मिल रही है, रफ्तार मिल रही है और साथ ही साथ अब देखिए किस तरह से पैक्ड है। गंगा एक्सप्रेसवे का उपयोग आजकल गुड्स वाहनों के लिए ज़्यादा हो रहा है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के ट्रक देखिए सब लोडेड खड़े हुए हैं और विकास को एक नए पंख की ओर ले जा रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में उद्योगों को रफ्तार मिल रही है, कारोबार को रफ्तार मिल रही है। दिल्ली का बाज़ार भी अब पूर्वांचल वासियों के लिए दूर नहीं है और पश्चिमांचल के लिए अब प्रयागराज का बाज़ार भी दूर नहीं है। यानी ये जो दूरी अभी तक कारोबार में थी वो दूरी अब समाप्त हो गई है। आप अगर ये नंबर प्लेट्स भी दिखा सकें, देखिए राजस्थान का ये ट्रक खड़ा हुआ है, उधर यूपी 70 भी कहीं कहीं लिखा हुआ नज़र आ जाता है। तो अलग अलग राज्यों के वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं और कारोबार को नई गति मिल रही है। अब आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग राज्यों के ट्रक हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये ट्रक देखिए सामने किस तरह से फर्राटा भरता हुआ आ रहा है। यहाँ पे तस्वीर दिखाइए कि ये गाड़ी जो आ रही है ये छत्तीसगढ़ की गाड़ी है, लेकिन उपयोग ये गंगा एक्सप्रेसवे का कर रहे हैं क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे जिस तरह से रफ्तार भरी जा रही है उससे बहुत कुछ बदल गया। कहाँ से आ रहे हैं आप? जालंधर जा रहे हैं। आ कहाँ से रहे हैं? गंगा एक्सप्रेसवे की यात्रा कैसी है? यात्रा इस पर की बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा महंगा पड़ रहा है हम लोग। अच्छा, हम तो गांव-गांव घूमते आ रहे हैं। ये 226 किलोमीटर रह गया फिर इस पे चढ़े हैं। अच्छा, आपने कहाँ से सफ़र शुरू किया था इसमें? इस पे हमने क्या नाम है वहाँ से सफ़र शुरू किया बदायूं से। बदायूं से सफ़र शुरू किया और ये अब आप जा रहे हैं जालंधर? हाँ आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं। अच्छा, महंगा पड़ रहा है लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है कारोबार के लिए। क्या सामान लेकर के जा रहे हैं? इसमें सरकारी सामान है, सरकारी पाइप हैं। पाइप वगैरह लेकर जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। सरकार को धन्यवाद देते हैं। सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं सर, महंगाई से थोड़ा राहत दे सरकार तो सही है। ठीक है, आप देखिए किस तरह से ये पाइप्स वगैरह लेकर के जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बदायूं से चले हैं और इनको बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। ये कारोबार को गति कैसे मिल रही है, ये ट्रक के ये पहिए बता रहे हैं कि किस तरह से कारोबार को गति मिल रही है और गंगा एक्सप्रेसवे उसके लिए एक मिसाल साबित हो रहा है।
दूसरे ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं और विकास को कैसे पंख लगा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? प्रयागराज। प्रयागराज से आ रहे हो। क्या कहोगे, गंगा एक्सप्रेसवे का सफ़र कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया। क्या सामान लेकर के आ रहे हैं? कोयला। कोयला लेकर के आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे मेरठ ही। मेरठ जाएंगे। तो अभी तक दूरी जो 12-12, 15-15 घंटे की रहती थी, अब कितने घंटे आपको लगे गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज से मेरठ आने के लिए? रात 9 बजे चढ़े थे हम इस पे अच्छा और अभी यहाँ पे आ गए। अच्छा, तो मतलब आप रुकते रुकाते हुए आए होंगे, यानी सफ़र मात्र 6 से 7 घंटे का ही है। किलोमीटर पर रुक जा। आप लोग 100 किलोमीटर पर रुक जाते हैं और आने वाले दिनों में खाने पीने की सुविधा भी इस रूट पर शुरू हो जाएगी। यही है, खाने की सुविधा नहीं है, नहीं उस बढ़िया सब बेहतरीन है। पहले कितनी दिक्कत होती थी प्रयागराज से मेरठ आने के लिए? पहले तो 2 दिन लगा, 24 घंटे 48 घंटे लगा करते थे। अच्छा, 48 घंटे लग जाता था ट्रक अगर लेकर के आना है तो। और अब ये दूरी अब तो एक रात में हो गया। रुकते रुकाते आते हैं तो आराम से पहुंच जाते हैं। आराम से। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मेरठ के। मेरठ के। प्रयागराज जाते हो, कोयला लेकर के आए हो वहाँ से? ये जहाँ बिहार बनारस। अच्छा, तो अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है गंगा एक्सप्रेसवे से। मजा पूरा। रफ्तार से अब पंख लगेंगे विकास को और कारोबार बढ़ेगा। जी बहुत बढ़िया। जी हाँ, देखा आपने किस तरह से ये बता रहे हैं कि प्रयागराज से आ रहे हैं और ये गाड़ी लेकर के, कोयला भरी हुई गाड़ी है और नंबर तो आपका हरियाणा का है HR, लेकिन ये कोयला भर करके आ रहे हैं। तो सोचिए कैसे कैसे कारोबार यहाँ तरक्की कर रहा है और उद्योगों को कैसे गति मिल रही है। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी अलग अलग ज़िलों में डेवलप हो रहा है और साथ ही साथ न्यू टाउनशिप को भी डेवलप किया जा रहा है। कह सकते हैं कि जैसे जैसे गंगा एक्सप्रेस वे और रफ्तार भरेगा, विकास को और ज़्यादा पंख लगेंगे। लेकिन बहरहाल जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि गंगा एक्सप्रेस वे से पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों जगह के लोगों को एक नई उम्मीद जगी है, एक नए पंख लगे हैं और उद्योगों को रफ्तार मिल रही है, विकास को पंख लग रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे उद्योगों के लिए संजीवनी बन गया है, एक वरदान साबित हो रहा है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। गंगा एक्सप्रेस वे पश्चिमांचल को पूर्वांचल से मिलाने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे की वजह से व्यापार दिनों दिन तरक्की कर रहा है। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है और प्रयागराज को खासतौर से अमरूद नगरी के नाम से जाना जाता है, संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। अब मेरठ का जो स्पोर्ट गुड्स है वो पूर्वांचल जाने में बहुत कम वक्त लगता है और गंगा एक्सप्रेस वे पर एक बार गाड़ी चढ़ती है तो फर्राटा भरते हुए चंद घंटों में ही प्रयागराज पहुंच जाती है। व्यापारी गंगा एक्सप्रेस वे की वजह से बेहद खुश है। हमारे साथ कुछ स्पोर्ट्स कारोबारी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कितना परिवर्तन आया है, विकास को कैसे पंख लगे हैं। इकबाल भाई, आप क्या कहेंगे, गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात व्यापारियों के लिए कितना मील का पत्थर साबित हो रही है और कितना ज़िंदगी में बदलाव हो गया है? पहले 12 से 15 घंटे लगा करते थे, आज की तारीख में अगर आपने कोई गाड़ी भेजी कि इसको प्रयागराज पहुँचा आइए तो चंद घंटों में पहुंच जाता है। कितना परिवर्तन हो गया है गंगा एक्सप्रेसवे की वजह से? सर क्रांति आ गई, क्या है कि हम कह सकते हैं क्रांति आ गई। जितना रास्ता पहले 12 से 15 घंटे लगते थे, 6-7 घंटे में आदमी पहुंच जाता है। और जो सड़क में गड्ढे हिचकोले लगते थे, आदमी उससे डरता था। बिल्कुल स्मूथ रास्ता है, आसानी से पहुंच जाए, सुगम हो गया, जल्दी पहुंच जाता है, आदमी के लिए सरल हो गया। बहुत अच्छे, सरकार का बहुत अच्छी देन है ये। तो आज की तारीख में जैसे प्रयागराज संगम नगरी के तौर पर जाना जाता है, एक तरह से स्पिरिचुअल टूरिज्म भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए संगम स्नान करना भी, कुंभ स्नान करना भी बहुत आसान हो गया है। व्यापार भी बढ़ोतरी कर रहा है, क्योंकि पूर्वांचल जाना एक लगता था कि यार कौन 20 घंटे में पहुँचेगा। आज की तारीख में अगर आप अपना ट्रांसपोर्ट लोड करते हैं, ट्रक या कोई भी अपना इस तरह का वाहन अपने एक्सपोर्ट गुड्स से लोड करते हैं, तो आपको अगले दिन रिपोर्ट दे देता होगा कि भाई हम पहुँच गए और हमारा काम चल रहा है। सर गाड़ी बहुत जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होने से गाड़ी लोड की और अगले दिन वहां पे डिस्पैचिंग हो जाती है। तो जो बड़ा बल्क में ऑर्डर था, पहले नहीं मिल पाता था, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आदमी को अर्जेंसी होती नहीं लेता, वो ले पा रहा है। उससे निश्चित रूप से व्यापारियों को फ़ायदा हुआ है। व्यापारियों को फ़ायदा हुआ। मतलब आप भी स्पोर्ट्स कारोबारी हैं, क्या कहेंगे गंगा एक्सप्रेसवे कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप लोगों की लाइफ में? और अब जो आप लोगों का सामान है पूर्वांचल से, अभी आपका मार्केट दिल्ली है, जालंधर है या फिर जो है साउथ है, लेकिन अब जो पूर्वांचल जो छूटा हुआ रहता था और इसी वजह से क्योंकि कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, अब जबकि कनेक्टिविटी अच्छी हो गई तो बहुत बेहतर हो गया। सर मैं पूर्वांचल पिछले 25 साल से मैं टूर कर रहा हूँ। इलाहाबाद, बनारस, बलिया,
बाई रोड भी जाते थे, बाई ट्रेन भी जाते थे पहले, और अब में कम से कम 60% का फ़र्क आ चुका है रोड का। मोदी जी और योगी जी ने एक स्कीम चलाई थी खेलो इंडिया, उसमें मैंने भाग लिया, उसमें मैंने माल की सप्लाई करी थी। पहले माल जाता था, पहुंचता था 2.5 दिन में, अब माल पहुंचता है 8 घंटे में। मैं मोदी जी का बहुत आभार हूँ, योगी जी का बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया 18 न्यूज़ चैनल को भी और मोदी जी को भी। क्या कहेंगे कि अभी अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो आप लोग सलाह क्या देना चाहेंगे? क्योंकि मैं कई कारोबारियों से बात कर रहा था तो ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि भाई टोल बहुत ज़्यादा है। अगर हमें मेरठ से प्रयागराज जाना है और भारी वाहन से जा रहा है तो उसमें अच्छा खासा टोल हज़ारों का लग जाता है। तो ये कितना जो है आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर टोल से फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारा तेल भी बच रहा है, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, मेंटेनेंस भी बच रही है, अपना समय बच रहा है। सर सबसे पहले आदमी के पास समय, पहले हमारे यहाँ से दिल्ली का 5 घंटे का रास्ता था, अब मैं गाड़ी चला के 45 मिनट में टोल से दिल्ली ISBT पहुँच जाता हूँ। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है हमारे लिए, मेरठ के लिए बहुत है। हमारे एक योगी जी से और मोदी जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक मेरठ में एयरपोर्ट हो और एक स्टेडियम हो स्पोर्ट्स का, जो बहुत ज़रूरी है। ये इसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठाता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ मोदी जी से कि एयरपोर्ट एक बहुत ज़रूरी है। मैं महाराष्ट्र साउथ वगैरह जाता हूँ तो यहाँ से दिल्ली जाने में तो आसान हो गया, पर आगे जाने में थोड़ा सी दिक्कत होती है। अगर हमारे यहाँ मेरठ में एक एयरपोर्ट बन जाए तो उसकी बहुत बड़ी कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो आपने देखा कि गुड्डू भाई और इकबाल भाई ने बताया कि किस तरह से स्पोर्ट्स कारोबार दिनों दिन तरक्की कर रहा है। जब से गंगा एक्सप्रेसवे बना है, मेरठ से दिल्ली की दूरी 45 मिनट की रह गई है, मेरठ से प्रयागराज की दूरी 6 घंटे की रह गई है, मेरठ से लखनऊ की दूरी भी कम हो गई है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी चल रही हैं, साथ ही साथ रैपिड और नमो भारत ट्रेनें, मेरठ मेट्रो चलने से भी विकास को पंख लगे हैं, विकास को एक नई परिभाषा मिल रही है। बीती 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। गंगा एक्सप्रेसवे से विकास को नई रफ्तार मिल रही है। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर देश दुनिया में जाना जाता है। अब स्पोर्ट्स सिटी का स्पोर्ट गुड्स पूर्वांचल की तरफ भी मात्र 6 से 7 घंटे में पहुंच रहा है। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं उद्योग उपायुक्त अमरीश कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट को एक नई रफ्तार दे रहा है, विकास को नए पंख लग रहे हैं। कितना कारोबार में बढ़ोतरी हुई है पश्चिमांचल से पूर्वांचल की तरफ? कारोबार में पहले से सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो उस समय कम लग रहा है हमारे इस प्रोडक्ट को पहुंचने में, और दूसरा यह है कि लोगों की पहुंच, जो बायर है वो भी डायरेक्ट एक्सेस कर ले रहा है कि हम यूनिट पे ही जाके सामान को देख लें, अपना जो भी उसको बाय करना है। और जो ईंधन और उससे खर्चा कम आ रहा है जो रोड अच्छी बनने से, तो वो कॉस्टिंग पे भी फ़र्क पड़ रहा है उसका। मैं अभी सूरत कुंड बाज़ार से होकर के आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तमाम ट्रक्स लोड किए जा रहे हैं और पूर्वांचल की तरफ ही जा रहे हैं। आमतौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स गुड्स का कारोबार था, ये हरियाणा, दिल्ली और फिर अन्य राज्यों में राजस्थान और इस तरफ जाता था, लेकिन अब पूर्वांचल की तरफ जो ये नई बयार चली है, ये बहुत सुखद संदेश है व्यापारियों के लिए, विकास को पंख लगाने के लिए। बिल्कुल एक नया मार्केट कहिए मिल गया है, और बाकी जाता पहले भी था लेकिन थ्रू दिल्ली होके या अन्य सिटी से होकर यहाँ से अब सीधे मेरठ से और प्रयागराज और अन्य लखनऊ, और वक्त भी नहीं लग रहा है। हाँ, मात्र 6 घंटे में, 6.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। वक्त नहीं लग रहा है और कॉस्टिंग भी कम आ रही है उससे जाने में, तो इससे निश्चित रूप से कारोबार बढ़ा है। अच्छा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर के क्या अपडेट्स हैं? अभी कितनी कंपनियां यहां पर आ चुकी हैं मेरठ वाले पैच में? मेरठ हल पैच में अभी लगभग 6 कंपनियों का शायद फाइनल हुआ, क्योंकि ये यूपीडा इनको देख रहे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी हुई कि 6 कंपनियों का तो फाइनलाइज ही हो गया है, और बाकी और आ रहे हैं। लगभग 50 से ऊपर कंपनियाँ आके और लोकेशन पे साइट विजिटिंग कर चुकी हैं और अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये माना जाए कि इस वर्ष के अंत तक ये मूर्त रूप ले लेगा? हाँ, उस पर कंस्ट्रक्शन जो ग्राउंड वर्क है वो काम चालू हो गया है, ताकि और जल्दी ही वो आ जाएगा हमारे सामने निकल के।
अच्छा, एक अन्य सवाल, न्यू टाउनशिप की बात भी कही जा रही है, ये कितना फ्रूटफुल साबित होगा? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो बन ही रहा है, अगर न्यू टाउनशिप की तरफ कदम बढ़ते हैं, उसके लिए भी ज़मीन तलाशनी शुरू हो गई है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, तो न्यू टाउनशिप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। रहने के लिए अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी, शहर बड़ा हो रहा है, उसका दायरा बढ़ रहा है और आसपास के जो लोग हैं वो भी आके मेरठ और आसपास रहना चाहेंगे, तो निश्चित तौर से एक तो वर्क फोर्स हमारी यहीं उसको रहने की जगह मिल जाएगी और हमारा बाजार भी बड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरीश कुमार पांडे जी, उद्योग उपायुक्त, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से गंगा एक्सप्रेस वे से विकास को नए पंख लगे हैं। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर दुनिया पहचानती है, लेकिन अभी तक जो सामान पूर्वांचल की तरफ जाता था उसमें घंटों लग जाया करते थे, 12-12, 15-15 घंटे, कई बार तो 1-2 दिन लग जाया करते थे यहाँ के स्पोर्ट गुड्स को पूर्वांचल की तरफ पहुँचने के लिए। लेकिन अब गंगा एक्सप्रेस वे की वजह से मात्र 6 से 7 घंटे में मेरठ का स्पोर्ट्स गुड्स कारोबार बूम कर रहा है और दिनों दिन इसको कामयाबी मिल रही है। अपने कैमरा सहयोगी वसीम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।